पीएम पैकेज के तहत लगे कश्मीरी पंडित, मुलाजिम और आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो टूक कह दिया है कि अगर काम नहीं तो सैलरी नहीं। मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद जम्मू में कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये जो प्रदर्शनकारी हैं जम्मू में 225 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी ये मांग है कि इन्हें जम्मू में रिलोकेट किया जाए क्योंकि कश्मीर घाटी में ये नौकरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्हें टारगेट किलिंग का डर लग रहा है। एलजी गो बैक के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पीएम पैकेज के तहत लगे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज इकट्ठा हुए हैं और लगातार यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आइए प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हैं। आप लोग एलजी गो बैक के नारे लगा रहे हैं, मनोज सिन्हा साहब ने साफ कह दिया है कि अगर काम नहीं तो सैलरी नहीं। देखिए, हम काम करना चाहते हैं, नोशन ही गलत दे रहे हैं, पर ये नैरेटिव ही गलत फैला रहे हैं कि हम काम नहीं करना चाहते। हमने बोला हम 222 दिन से, आप भी हमें कवर कर रहे हैं, हम 222 दिन से एक गवर्नमेंट प्रेमिसेस में बैठे हुए हैं और लगातार उसी टाइमिंग्स पे बैठे हुए और बोल रहे हैं हमारी सेवाएं यहाँ से यूटिलाइज कीजिए। हम घाटी में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी आपने वादे किए वो सारे वादे चूर चूर होकर टारगेट किलिंग्स होती रही। उनके बाद नेटवर्क, टेररिस्ट नेटवर्क कभी बस नहीं हुआ, लेकिन थ्रेट लेटर्स लगातार आती रही। एलजी साहब, कल आपने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4 बजे एक और फ्रेश थ्रेट लेटर आई। पिछले एक हफ्ते में 5वीं थ्रेट लेटर है और पिछले जब से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 12वीं थ्रेट लेटर है। क्या आपको इस पे फर्ज नहीं है बात करना? आप बात करते हैं कि इन्होंने 3 महीने का ब्रीथिंग पीरियड मांगा है। ये है विटनेस उसके, ये उस टाइम डेलीगेशन में गए थे, ऐसी कोई बात नहीं की थी हमने कि हमें ब्रीथिंग पीरियड दीजिए। लेकिन आप सुनिए, 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या होती है, लेकिन 27 मई को जब हमारा डेलीगेशन मिलता है हमें उम्मीद थी कि शायद अब टारगेट किलिंग्स पे फाइनल फुल स्टॉप लग चुका है। 29 मई को ही रजनी बाला की किलिंग होती है, 31 मई को विजय कुमार की, 16 अगस्त को सुनील भट्ट की, अक्टूबर में आपने पूरण कृष्ण भट्ट की विटनेस की। लौटेंगे आप लोग वापस? ऐसे में हम वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ देखिए, ये बोलते हैं हम आपको सिक्योरिटी देंगे। हम आपको बार बार बताना चाहते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी देना, ये तो बेसिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं 223 दिन से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थोड़ी मांगता। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सेव माई लाइफ थ्रू सिक्योरिटी। लेकिन जो सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए है वहाँ पे, वो सक्सेसफुल नहीं है। जो सुरक्षा का दावा किया जा रहा है, एलजी साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर डर किस बात का? देखिए, अगर एलजी साहब कहते हैं कि सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है, तो दीपक चंद की जिम्मेदारी किसकी है? सुपिंदर कौर की जिम्मेदारी किसकी है? राहुल भट्ट की जिम्मेदारी किसकी थी? पूरनजी भट्ट की, सुनील भट्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? एलजी साहब ले लीजिए, आप ले लीजिए, जो मृतक है उनकी जिम्मेदारी ले लीजिए। तो ये जो है, ये जो जगलरी ऑफ वर्ड्स है, ये नहीं चलेगी। देखिए एलजी साहब, हम आपको फिर से आज बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं, हम बात करते हैं अपनी जान पर, आप मेरी जान पर बात कीजिए। आप तनख्वाह की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपने इस समाज पर बहुत बड़ा जो है ऋण कर दिया, आपने हमें 3 महीने की तनख्वाह दे दी। हम कहते हैं 3 महीने की तनख्वाह लीजिए, कंटीजेंसी फंड में डालिए और देश की बहबूदी में लगाइए। आप बात कीजिए ना, हमारी जान की सुरक्षा की बात कीजिए। आपने पिछले 7 महीने में वहाँ पे कौन सी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है? जाएंगे आप वापिस? एलजी साहब खुद कहते हैं जी इनका सबसे बड़ा मसला है वहाँ पे रहने को घर नहीं है, तो बनाइए ना, वो घर तो 12 साल से बन रहे हैं, तो बनाएंगे आप लोग वापिस? नहीं जाएंगे हम तो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। आपसे कहा एलजी साहब ने कि हमने अगस्त तक तो आपको सैलरी दे दी, लेकिन अब घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी। सर, अगस्त तक भी सैलरी सबको नहीं मिली है, बहुत से लोगों की सैलरी जो है मई से बंद है, मई से सैलरी नहीं मिली है। अगस्त तक सैलरी दी है उन्होंने हमें, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था वो सैलरी का मुद्दा नहीं था, वो हमारा सुरक्षा का मुद्दा था। एलजी वो उठा रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कहाँ, उसके बाद भी तो किलिंग हुई है, सुरक्षा की जिम्मेदारी ली उन्होंने, उसके बाद भी तो किलिंग हुई। क्या कहना चाहते हैं एलजी साहब? चंद की किलिंग के बाद भी हमने सरकार से गुहार लगाई थी, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी तो किलिंग हुई। राहुल भट्ट, रजनी बाला, विजय कुमार, इनकी किलिंग भी तो हुई। तो सरकार के सारे वादे जो हैं सुरक्षा लेकर वो खोखले साबित हुए हैं। तो सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है कि हमें रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफिस। आपसे क्या कहेंगे? एलजी साहब से ये है कि आप जितने भी कटुता दिखाइए, कितने भी ऑर्डर्स निकालिए, हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड एड्रेस नहीं होंगी। सुन सकते हैं कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को जो पीएम पैकेज के तहत लगे हुए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस माहौल में कश्मीर घाटी नहीं लौटेंगे और लगातार यहाँ पर एलजी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।